हाय स्टूडेंट, कैसे हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने जो छोटा सा वीडियो बना था डीजल पावर प्लांट का, ठीक है, तो जिसमें हमने डीजल इंजन पावर प्लांट को ख़त्म किया था, ठीक है। तो वहाँ पे आपके वीडियो ख़त्म होते होते कुछ बातें रह गई थी, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके बाद नया चैप्टर आपका शुरू होगा, ठीक है। तो उसमें ये बात रह गई थी कि आप जैसे क्या है कि जो डीजल इंजन है, आपको बताया था जो डीजल इंजन होता है वो 2 स्ट्रोक तथा 4 स्ट्रोक के इंजन होते हैं। तो 2 स्ट्रोक तथा 4 स्ट्रोक के इंजन में कभी डिफरेंस पूछता है तो आपके बुक में दिया है, तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा डीजल इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसे आप देख लीजिएगा। तो बस इतना ही बताना था आपके डीजल इंजन पावर प्लांट में। तो इस तरह से डीजल इंजन पावर प्लांट आपका ख़त्म हो गया है। तो आपका अभी तक हमने 3 चैप्टरों को पढ़ा है। एक आपका थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, उसके बाद आपने हाइड्रो पावर प्लांट पढ़ा, उसके बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट पढ़ा, उसके बाद डीजल पावर प्लांट पढ़ा। तो अभी तक हमने 4 चैप्टरों को डिस्कस किया है। तो एक एक करके उसको बारे में आपका वो चारों चैप्टर इंपॉर्टेंट भी हैं, इससे पहले बता चुका हूँ मैं। तो उसे ध्यान से आप उसे रिवाइज कर सकते हैं बार बार, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर आपका शुरू होने वाला है वो भी आपका महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे पहले बीच में आपका एक चैप्टर है तो उसको हम अभी स्किप कर दे रहे हैं, बाद में उसको हम पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन जो अभी इम्पोर्टेंट चैप्टर है तो उसको हम कवर कर रहा हूँ, तो इसलिए उस चैप्टर को जो इम्पोर्टेंट चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स जो चैप्टर आपका छूट गया है उसका नाम है आपका कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट। कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट के बारे में, तो कंबाइंड वर्किंग पावर प्लांट है वो आपका रह जा रहा है। तो उसको हम आप कभी समय मिलेगा तो हम आपको उसको बता देंगे, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने उससे ज़्यादा उतने क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं। इस या जो ये चैप्टर है आपका कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ये चैप्टर आपका महत्वपूर्ण है। ये हर साल आपके क्वेश्चन कंफर्म में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर से बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो महत्वपूर्ण है, आपको बताएंगे हम ज़रूर आपको, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल जो नया चैप्टर शुरू करना है उसका नाम है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। ये भी आपका चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 2-3 चैप्टर पहले के, इससे पहले डीजल पावर प्लांट पढ़ाया वो, और एक आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगभग आपके 50 नंबर के जो 15 मार्क के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपका 40 से लेके 45 नंबर तक क्वेश्चन आपके लगभग कवर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो 5 नंबर के क्वेश्चन है वो आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तो देखिए क्या है कि नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स चैप्टर पढ़ने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका तात्पर्य क्या है, क्यों इसको हम पढ़ना ज़रूरी समझे। तो देखिए क्या है कि आप इससे पहले चैप्टर पढ़े, चाहे वो आपका थर्मल पावर प्लांट रहा, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट रहा, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट रहा, या डीजल पावर प्लांट रहा, तो ये सब जितने भी आपके पावर प्लांट रहे, ठीक है, ये आपके सब हम क्या करते हैं, कोई भी बायोफ्यूल, कोई भी फ्यूल है, बायोफ्यूल है, जैसे उसके अंतर्गत आपका कोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल चीज़ें आ जाएंगी, उसे हम क्या करते हैं कन्वेंशनल तरीके से करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो भी आपके एनर्जी के ये जो सोर्स हैं, ठीक है, जो जिससे हम चाहे हाइड्रो पावर प्लांट हो, चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, चाहे आपका थर्मल हो, चाहे आपका डीजल हो, ठीक है, इन इन पावर प्लांटों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जो फ्यूल रिसोर्स है वो काफ़ी लिमिटेड है, ठीक है। वो काफ़ी आपकी लिमिट मात्रा में उपलब्ध है। क्या है कि अगर उस निरंतर उसका हम उपयोग कर दे रहे हैं तो कभी ना कभी ऐसा दिन ज़रूर आएगा जिस दिन आपका पूरी तरह से जो आपका जो कह सकते हैं जो आपके एनर्जी के सोर्स हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स हैं, वो आपका ख़त्म हो जाएंगे। इसके साथ साथ में हमने ये भी डिस्कस किया, जब हमने इन चारों चैप्टरों को पढ़ा
उसमें हमने ये भी डिस्कस किया कि ये चारों जो भी एनर्जी के रिसोर्स हैं, ठीक है, इनसे अत्यधिक मात्रा में पॉल्यूशन भी उत्पन्न होते हैं। ये आपके विभिन्न पॉल्यूशन भी हम उत्पन्न कर रहे थे, जैसे ये आपका पर्यावरण को दूषित करने के संदर्भ में कह सकते थे, जल को दूषित करते थे। इसके अलावा हम आपके वायु को दूषित करते थे, या वहाँ के आसपास की ध्वनि को भी दूषित करने का कार्य करते थे। तो हम विभिन्न प्रकार के पॉल्यूशन भी करते थे। तो इस मतलब दृष्टि को देखते हुए, ठीक है, जो हम प्रतिदिन जो एनर्जी की जो डिमांड बढ़ने के कारण हम कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स हैं वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त इसीलिए नहीं है क्योंकि हम जिस निरंतरता से उसका दोहन कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट है, तो कभी ना कभी आपका ख़त्म ही हो जाएगा। तो इस दृष्टि को देखते हुए हमारे पास एक ही विकल्प बच जाता है, वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का, ठीक है। तो एनर्जी की इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए जो ऑप्शन बचा है वो है नॉन एनर्जी रिसोर्स। नॉन एनर्जी रिसोर्स का मतलब लाने का कारण दो ही था, जो मेन कारण थे। पहला था कि जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स आपकी प्रकृति में एकदम पर्याप्त बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ में यह आपके ये पर्यावरण को बिना दूषित किए हुए उसे हम आसानी से उसकी एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी आपका महत्वपूर्ण रहा। ये रहा इंट्रोडक्शन। इसीलिए इंट्रोडक्शन में हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करने नहीं किया है, तो इसे आप कभी पूछा जा सकता है तो आप इस तरह से इसे मतलब आप लिख सकते हैं। तो अभी तक हमने जो बताया उसको आप आसानी से अपने लैंग्वेजों में आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसके अलावा आपका जो टॉपिक जो शुरू होता है चैप्टर में वो है पहला, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। तो एनर्जी जो भी एनर्जी सोर्स के वर्गीकरण के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पहला उसका क्लासिफिकेशन है वो पहले में देखिए, वो पहला है वो है प्राइमरी तथा सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स। प्राइमरी तथा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं प्राइमरी एनर्जी सोर्स। इसमें देखिए क्या है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी के वे सोर्स जो नेचुरली रूप से मतलब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो क्या है देखिए, एनर्जी के वे सोर्स जो प्रकृति में जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। जैसे बायोफ्यूल में आपको बताया है कि जैसे आपका बायोफ्यूल में आपका कोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएंगे। इसके अलावा कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, जैसे आप वही आपने कहा जो भी हाइड्रो रहा, ठीक है, हाइड्रो रहा या न्यूक्लियर रहा, ये सब आपके कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल में आ जाए। नॉन कन्वेंशनल में आपका वही जो वाई की हो जाएगी, सोलर एनर्जी सोर्स देंगे, ये सब आते हैं। इसके अलावा दूसरा है आपका वो है सेकेंडरी एनर्जी सोर्स। तो सेकेंडरी एनर्जी सोर्स देखिए क्या है, एनर्जी के वे सोर्स जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, प्राकृतिक रूप नेचुरली रूप से नहीं पाए जाते हैं, तथा जिन्हें हम प्राइमरी एनर्जी के कन्वर्जन द्वारा प्राप्त किया जाता है, उसे हम सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। और सेकेंडरी जो एनर्जी सोर्स होते हैं वो प्रकृति में उपलब्ध तो नहीं होते हैं, लेकिन हम प्राइमरी जो एनर्जी सोर्स होता है उससे हम उसे कन्वर्ज करके हम सेकेंडरी एनर्जी सोर्स में प्राप्त करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है। आपने इससे पहले चारों चैप्टर में ही तो डिस्कस किया, जहाँ पे हमने देखा कि मान लिया कि कोई भी कोयला है, कोयले को हम बर्न करके
हीट एनर्जी जनरेट कर रहे थे। हीट एनर्जी जनरेट करने के पश्चात जो भी उसमें स्टीम, जैसे जैसे बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर से स्टीम जनरेट करता था, उस स्टीम को हम क्या करते हैं, टरबाइन पे गुजार देते थे, जिससे टरबाइन क्या करता था कि स्टीम एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था। तो जो भी आपका कोल है वो आपका प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स है, जबकि जो टरबाइन घूमने के प्राप्त जो एनर्जी प्राप्त हो रही है वो मैकेनिकल एनर्जी, वो भी आपका सेकेंडरी एनर्जी है। तथा जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो जनरेटर कन्वर्ट कर रहा है वो भी आपका सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स है। तो ये क्या है कि जो सेकेंडरी, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स है वो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के बिना अधूरा है। मतलब अगर प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स होगा और मतलब प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स का अस्तित्व होगा तभी आपका दूसरी सेकेंडरी एनर्जी सोर्स का भी अस्तित्व पाया जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा आपका इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है आपका कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। ठीक है, जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है आपका कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स। देखिए कॉमर्शियल तथा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स से क्या तात्पर्य है, ये क्या है इसमें एनर्जी के वे सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तथा जिनका कीमत देकर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इसमें नहीं लिखा है, उसमें लिख दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। किया जाता है उसे कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया छोटे में, तो आप देख सकते हैं। तो यही है एनर्जी के वे सोर्स जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं तथा जिनको कीमत देकर प्राप्त किया जाता है उसे हम कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहते हैं। जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, etc। ये जितने भी एनर्जी के सोर्स हैं, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गैस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, इन सब को हम आसानी से मार्केट में मिलते हैं। इसे हम पैसे देकर इसे हम आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। दूसरा इसी में है आपका नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। देखिए नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स वे एनर्जी सोर्स हैं जो बिना कीमत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स में इतना ही है। एनर्जी के वे सोर्स जो बिना कीमत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है एग्रीकल्चर आपका बेस होता है, एग्रीकल्चर बेस तथा काउ डंग केक etc। तो इसका आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो आपके गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आपके जैसे मान लिया कोई भी जैसे किसी भी जानवर का गोबर हो तो उसे हम क्या करते हैं, उसे सुखाकर कंडा बनाते हैं, तो उससे भी हम जलाकर एनर्जी का सोर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वही सब मतलब एग्जांपल है आपके नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। ये ऐसी एनर्जी रिसोर्स हैं जो मार्केट में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, उनको हम क्या नाम है पैसे देकर नहीं खरीदा जा सकता। ठीक है, वो मार्केट में नहीं प्राप्त होते हैं, लेकिन क्या है कि जो बिना कीमत के ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होते हैं उसकी कोई कीमत मतलब नहीं चुकाना पड़ता है। ठीक है, जो भी गाय के जो गोबर होते हैं उन्हीं को हम सुखाकर उसे हम एनर्जी सोर्स के रूप में प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इस तरह से हमने अभी दो एनर्जी सोर्स की क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। पहला प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स, दूसरा आपका कॉमर्शियल तथा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स। इसके बाद जो तीसरा आपके बुक में जो दिया है उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो इसीलिए हमने नहीं लिखा है यहाँ पे। देखिए जो आपके बुक में दिया है उसमें सिंपल देखिए क्या है, उन्होंने जो भी एनर्जी रिसोर्स को क्लासिफिकेशन जब किया है तो तीसरे में लिखा है आपका कन्वेंशनल
कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, मतलब आपका कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, एनर्जी की ठीक है, तो इसमें आपके एनर्जी के जो भी स्रोत, मतलब आपके स्रोत हैं, इसमें थोड़ी सी अलग चीज़ें हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है आपका कि आपका कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल जो आपका एनर्जी रिसोर्स है, तो तथा जो इसके आगे जो आपके बुक में डिस्कस किया है वो है आपका रिन्यूएबल तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं। जैसे आपको बता दूँ तो पहले इसे जो आपके दिया है कन्वेंशनल तथा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, तथा दूसरा इसी के बारे में जो चौथा आपका क्लासिफिकेशन है उसमें दिया है नॉन रिन्यूएबल तथा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो देखिए क्या है, पहले बताऊं आपको, चलिए तीसरे नंबर पे मैं डाल देता हूं, जो कन्वेंशनल कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, या और इसे कहते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी, नहीं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, ये चीज़ सही है। ठीक है, जो आपका कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है आपका, ठीक है, जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है उसी को हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, ये भी अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में क्या, देखिए क्या होता है कि एनर्जी के वे सोर्स जिनका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता, उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें हम नॉन एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी के वे सोर्स, एनर्जी के वे सोर्स जिनका बार बार प्रयोग नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उन्हें एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी की वे सोर्स जिनका बार बार प्रयोग या उपयोग नहीं किया जा सकता उन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कहते हैं, या इसे ही कन्वेंशनल एनर्जी आपके सोर्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि एनर्जी के वे सोर्स जो वर्तमान में ज़्यादातर प्रयोग किए जा रहे हैं उसे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। ये जो आपका डेफिनेशन बुक में अगर दिया हो, ठीक है, या तो किसी में दिया है किसी में नहीं दिया है, तो ये डेफिनेशन उतना सही नहीं लग रहा है आपको कि आपका एनर्जी के वे सोर्स जो वर्तमान समय में पाए जाते हैं तो उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। गलत बात है।
इसमें यही है कि एनर्जी के वे सोर्स जिनका बार बार प्रयोग नहीं किया जा सकता उन्हें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इसे देखिए क्या है, इसे वर्तमान समय में इसलिए उसके उपयोग किया जाता है कि ये हर जगह उपलब्ध होते हैं, उसे आसानी से हम उसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के रूप में बता दूं आपको, इसे जैसे कोयला हुआ, जैसे कोल हुआ, डीजल हुआ, या कह सकते हैं पेट्रोल, ETC, ये सब आपके कन्वेंशनल तथा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। जो चौथा है वो है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। ठीक है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, या इसे बोल सकते हैं हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ठीक है, तो एनर्जी के वे सोर्स जिनका बार बार एनर्जी के वे सोर्स जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, उन्हें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स कहते हैं। ठीक है, या इसे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में इसमें ये विंड एनर्जी आ जाएगी, इसके अलावा आपका सोलर एनर्जी, इसके अलावा आपका इसमें टाइडल एनर्जी आपकी आएगी इत्यादि। ठीक है, ये सब आपके किसके नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स कहते हैं। इस तरह से हमने अभी तक आपके एनर्जी सोर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसके 4 आपके क्लासिफिकेशन थे, एक एक करके उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बस थैंक यू।